बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, बल्दियाती इंतख़ाबात करीब जैसे जैसे आ रहे हैं, तारीख जैसे जैसे दिन करीब आ रही है, उस तरह से सियासी जमातों की जो हलचल है वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। एक्टिविटीज़ जो है उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो उनकी कैंप्स लगना शुरू हो गया है। PTI भी अपनी कैंपेन कर रही है। उनकी जो वोटर लिस्ट है वो भी उन्होंने तैयार कर लिया है, और बाकी दीगर जो सियासी जमात है वो भी अपनी अपनी तरफ से जो है इलेक्शंस की जो तैयारी है वो भरपूर तरीके से करी। अगर मुतादा की हम बात करें तो मतलब जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो इलेक्शन जो है मतलब जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो मुलतवी कराने के उसमें हक में है, तो मतलब इस बारे से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो मुतादा की जाने से जो मतलब बयानात आ रहे हैं, मतलब जो हम सुन रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन के लिए हम लोग डटे हुए और इलेक्शन हम करा के रहेंगे। तो दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने तो वैसे भी ख्वाब और ख्यालों में अपना मेयर चुन लिया है। वो कहते हैं कि जो मेयर होगा वो तो जियाला ही आएगा। तो हैदराबाद और कराची के लिए तो उन्होंने मतलब वो इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं कि मेयर जो है वो जियाला ही आने वाला है। तो अगर हम MKM की बात करते हैं, MKM का भी यही कहना है, PTI जो है उनका भी यही कहना है कि तो मेयर तो हमारा आना है। तो किसका मेयर आना है ये तो हम 15 जनवरी को इस चीज़ को इसका हम फैसला करेंगे, मतलब आवाम करेगी। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से सुभान अली साहिल साहब, और MKM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है खालिद सुल्तान साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अभी तो इत्तेफाक हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आएंगे हमारे प्रोग्राम में। खालिद सुल्तान साहब उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पहले मैं सुभान अली साहिल साहब से मैं गुफ्तगू करती हूँ। सर, सबने अपने ख्वाबों ख्यालों में मेयर तो चल लिया है, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से तो बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत है पीपल पार्टी की, और वो मुसलसल बल्दियाती इलेक्शन से जो है जान छुड़वा रही है, और मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए कभी इलेक्शन कमीशन की जो है पुश पर खड़े हो जाते हैं, उनसे इलेक्शन मुलतवी करा देते, कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर जो है इलेक्शन से भाग रही है। और वैसे भी पूरे PDM की जो इत्तेहाद है इस वक्त, वो मुल्क से जो है ना मुल्क में इलेक्शन से जो है उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। अच्छा। इलेक्शन होने चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होना चाहिए। जो कराची शहर का हाल है, जिस तरह जो है यहाँ तरक्याती काम के नाम पर लूट मार एडमिनिस्ट्रेटर की ज़ेर निगरानी हो रहे, और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर रखा जा रहे जो कि आवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं होता है और किसी को जवाबदेह भी नहीं होता है, तो यकीनन तरक्याती काम की मद में जो करप्शन हो रही है इस वक्त पिछले 1.5-2 साल में बल्दियाती इदारों के अंदर, ठीक। तो उससे जो है कराची शहर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज गलियों का, रोड का, इलेक्शन सेवरेज ना का, होने की वजह से। इलेक्शन ना होने की वजह ठीक है। से बहुत ठीक ज़्यादा है। नुकसान है। इलेक्शन तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मुसलसल इलेक्शन को मुलतवी करा के इस शहर का बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। और यकीनन हर पार्टी की ये सोच होगी, और हर पार्टी चाहेगी कि वो इलेक्शन जीत कर मेयर बना ले। जहाँ तक पीपल पार्टी की बात है, तो वो तो सपनों में, ख्यालों में, ख्वाबों में बिलावल को वज़ीर आज़म भी बना चुका है। तो अच्छा। मेयर मेयर की बात तो खैर बहुत छोटी सी बात है उनके लिए। वो तो ख्वाबों में, ख्यालों में, सपनों में माशाल्लाह जो है ना इस वक्त बिलावल को भी मुल्क का वज़ीर आज़म बना चुके हैं। सही। और वो पार्टी का चेयरमैन होते हुए एक ऐसी पार्टी का, एक ऐसा शख्स का वज़ीर ख़ारिजा है जिसको वो माजी में घसीटते रहे, एक दूसरों को सियासी तौर पर जो है घसीटते रहे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, एक दूसरे के ऊपर मुकदमात कायम करते रहे। तो आज यकीनन वो बड़े ताकतवर शख्सियात की कहने पर जो है वो एक पेश पर है। तो मसलन। मसलन जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो अपनी मनपसंद लोगों को हमेशा नहीं सर, मुसल्लत वो तो करती। पहले उन्होंने इस चीज़ से वो कर लिया है नहीं कि नहीं, हमारा उनका इससे कोई कहने से ताल्लुक नहीं। कुछ नहीं होता है। मुशर्रफ का NRO उठा ले, तो अगर पीपल पार्टी इसने उससे फ़ायदा नहीं उठाया हो, या अभी जो है जनरल बाजवा साहब का जो है NRO उठा ले, अगर पीपल पार्टी ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, वो अपने केसेस माफ़ नहीं कराए, और नेब के अंदर जो उनके केसेस चल रहे थे लूट मार के, अगर उनसे उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया हो या उसकी मुखालिफत अच्छा, की तो हो। खान साहब ने NRO नहीं लिया, आप ये नहीं, कह रहे हैं मैं मसले? नहीं नहीं, खान साहब किस चीज़ का NRO सर लेंगे? लिया है, मतलब आप इस नहीं चीज़ को नहीं नहीं मांगे नहीं, माने कोई लिया कोई उन्होंने भी, मतलब कोई अपना जो NRO घर नहीं है। लीगलाइज देखिए कराया तो कोई एक तरह से NRO, उन्होंने भी देखो वो NRO लिया देखिए ना। सुन ले, NRO जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हो, यानी लूट मार,
का दौलत के ऊपर अगर आप किसी को छूट देते हैं, उनके केसेस माफ़ करते हैं हाँ। और मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यकीनन वो आने वाली नस्लों के ऊपर उसका असर पड़ता तो है। सर जहाँ आप मुझे बताएं, खान साहब ने जो अपना घर लीगलाइज कराया बनीगाला वाला, तो वो नहीं क्या नहीं, था? वो तो उस कानून के मुताबिक करवाया, उसमें तो कोई सर वो तो नारो नहीं कानून, है। मतलब वो तो नहीं, कानून उस उन्होंने अपना कानून के बनाया ना, नहीं मतलब। नहीं नहीं, उस वो पाकिस्तान का कानून है। अच्छा। वो तब्दील कर दे, कवानीन में तब्दीली। तब्दीली किसने की? बहुत सी लीकेज है इसका, इस पाकिस्तान के अंदर जो है ना, कवानीन के अंदर बहुत सी लीकेज है। सही। उस लीकेज से अगर कोई फायदा उठा रहे तो उसको एनआरओ नहीं कहा जा सकता। आप फिर कानून चेंज कर ले। फिर कानून साजी तो होने नहीं देते। जहां पर जो है ना नेब जैसे इदारे के अंदर कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं और जहां जो है ना अहम शख्सियात, ताकतवर शख्सियात उससे फ़ायदा उठाते और मुल्क को खसारे के अंदर धकेल देते, तबाही की तरफ धकेल देते, तो यकीनन उसको हम एनआरओ कहेंगे, जिससे मुल्क के ऊपर असरात पड़ते, अरबों रुपए के केसेस माफ़ हो जाते। वो टीटियाँ, वो सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जो है ना केसेस चलते, वो माफ़ किए जाते, तो उसको एनआरओ कहा जाता है। अगर मुशर्रफ के एनआरओ से फ़ायदा न, पीपल पार्टी ने फ़ायदा नहीं उठाया हो तो मैं कह सकता ठीक। हूँ, आप कह सकती है। और अगर जनरल बाजवा के एनआरओ से फ़ायदा नहीं उठाया गया हो तो यकीनन पीपल पार्टी फिर कह सकती है कि जी हमने एनआरओ नहीं लिया है। पीपल पार्टी ने हमेशा कंप्रोमाइज़ किया, अपने शहीदों के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ किया, तो वो अपने ख्यालों में, ख्वाबों में, सपनों में नाज़म भी बना सकते और बिलावल को वज़ीर आज़म भी बना सकते। ठीक है जी। खालिद सुल्तान साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, क्योंकि आजकल मीडिया की काफ़ी जीनत बने हुए हैं, तो सोचा था खालिद मकबूल सिद्दीकी बार बार, मतलब खालिद सुल्तान साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात को लेके जो आपके दूसरी अपोजिट पार्टीज जो हैं, सियासी जमातें जो हैं, वो मतलब कहती हैं कि एमकेएम पाकिस्तान अपने से भरपूर किरदार अदा करी है इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। तो आप क्या कहते हैं, मतलब इलेक्शंस होंगे? मुतहदा आज भी अपनी उस बात पे डटी भी इलेक्शंस होंगे या फिर मुलतवी की तरफ जाएंगे? क्योंकि 15 जनवरी इलेक्शन की डेट है, दिन बहुत कम रह गया है, आज 7 तारीख है, तो आप क्या समझते हैं? एक तो शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। मुत्तहिद कौमी मूवमेंट का हमेशा बिल्कुल क्लियर कट ये रहा है ठीक है। कि इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन तो कभी डिसकंटिन्यू होने नहीं चाहिए ठीक। और वक्त पे होने चाहिए। लेकिन लोग इलेक्शन में, क्योंकि अभी जो गुफ्तगू चल रही है कि वो हर पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती है कराची में, और ये ख्वाब हमेशा से है और होना चाहिए। सियासी पार्टियां ज़ाहिर इलेक्शन लड़ती हैं, वो चाहती हैं कि इख्तिदार में आए और लूटमार करें। जो पाकिस्तान का जो पार्टी भी आई उसने पाकिस्तान को आज जहां पहुंचा दिया है, उसमें इन तमाम बड़ी मेजर पार्टियों का रोल है। जैसे पीटीआई से एक उम्मीद बंदी थी कि भाई एक बड़ी नाम की लीडरशिप आई, फिर उसको लोगों ने जिस वोट दिए, हालांकि बाज़ जगहों पे हमारे हमसे सीटें छीनी भी गई उनको दिलाने के लिए। अब तो सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। अब जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ कर रहे थे, सीटें छीनने का क्या? वो जब 2018 में दूसरा रिजल्ट सबको पता है, उसके बावजूद हमने कहा चले मुल्क आगे चलना चाहिए और हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुल्क को आज तबाही के धाने पहुंचा के चले गए। आप लोगों ने मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे दी थी, एमकेएम पाकिस्तान हमने तो दी है ना, सीटें अपनी दे दी। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन का मसला, मैं ये असल बुनियादी बात मैं सब इसलिए कर रहा था कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए तय हुआ है और होना चाहिए और पूरी दुनिया में है कि आम आदमी का ताल्लुक बल्दियाती डिपार्टमेंट से होता है। उसके पानी का मसला, उसके सीवरेज का मसला, उसकी सफाई का मसला, रोडों का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, हेल्थ का मसला, पूरी दुनिया में आप देखेंगे वो बल्दियात से रिलेटेड होता है। और बल्दियाती इदारों को उन्होंने इतने इख्तियार दिए हैं कि आम आदमी उससे ताल्लुक रखता है। कौमी और सूबाई असम्बली लेजिस्लेशन के लिए होती हैं, कवानीन को बनाने के लिए होती हैं, नेशनल पॉलिसीज या जो प्रोविंसेस की जो मेन पॉलिसीज होती है उनको बनाने के लिए होती है। आम आदमी को सर्व करने के लिए तो बल्दियाती इदारे होते हैं। और एमकेएम का ये मुकदमा हमेशा से रहा है। और ये जो 18वीं तरमीम जब हो रही थी उसमें हमने 140(a) के तहत इसमें ये रखवाया था कि बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन किए जाए, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जैसे कि 2002 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो बल्दियाती कवानीन बनाए गए, जिसके तहत कॉर्पोरेशन की जगह उनको गवर्नमेंट का
जो है वो नाम दिया गया, लोकल गवर्नमेंट्स का नाम दिया गया। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा उस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिसने काम करना चाहा, अब कहीं बदनीयती थी उसने काम नहीं किया, नाअहलियत थी वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ अहलियत थी, जहाँ नेक नियति थी, वहाँ काम हुआ। जैसे कराची काम हुआ नजर आया, और आज तक नजर आया, आज तक काम हुआ था वो नजर और आ अगर वो, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर वो कंटिन्यू होता वो दौर, तो आज कराची आज से 30 साल आगे होता। और अब वो उस दौर से जब हम छोड़ के गए 2010 में, उससे 20 साल पीछे जा चुका है कराची। कोई रोड खुद ऐसी नहीं है जो खुद ही ना हो। पानी का मसला वहीं का वहीं है। आबादी बढ़ रही है उस वक्त आबादी अगर 2.25 करोड़ थी, आज आबादी 3-3.5 करोड़ हो गई है, और पानी उतना ही है शहर के लिए, और उसमें से भी चोरी हो के हमारे लोगों को मिल रहा है। तो ये असल बुनियादी बात है जिसमें कोई पार्टी इस वक्त, हम देखें हमने मीडिया में अवामी जो इज्तिमात करके असम्बलियों में जहाँ जहाँ भी हम जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, यानी कि हम जब बल्दिया में थे उस वक्त भी हमने अपना बल्दिया में भी आवाज़ उठाई, बल्दिया के ऐवान के जरिए भी उठाई, सूबाई असम्बली में भी, कौमी असम्बली में, सेनेट में, हर जगह आप देखेंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ से मसला हल नहीं हुआ क्योंकि हमारी अक्सरियत नहीं थी, तो हम कोर्ट्स में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस 140A को एक्सेप्ट किया और हमारी पटिशन को किया। और उसमें उन्होंने ये कहा, बाकायदा उसमें डिवॉल्व का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इदारों को जिस तरह 18वीं तरमीम के तहत विफाक से सूबाई हुकूमतों को इदारे डिवॉल्व किए गए और उनको पूरे इख्तियारात दे दिए गए, और फाइनेंशियल नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो फंड थे वो उसी हिसाब से दिए गए। इसी तरह ये तय हुआ था 140A के तहत कि बल्दियाती इदारों को, खाली कराची के बल्दियाती इदारों के लिए या हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के लिए, पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती इदारों के लिए हम अगर बात करते हैं, हम सिर्फ कराची और हैदराबाद के लिए बात नहीं कर रहे बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। इलेक्शन के लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हम हाई कोर्ट में हैं, हल्का बंदियां गलत की गई हैं। ये देखें ना, आम आदमी एक मिनट में एक नजर डाले कि इसी शहर कराची में 30-30 हजार, 32-32 हजार, 33-33 हजार, 34 हजार पे हल्के हैं, और इसी शहर कराची में अभी तक है। मतलब हल्का बंदियां क्यों नहीं बिल्कुल है, वो मामला वहीं का वहीं रुका बिल्कुल मौजूद। देखिए हमसे वादा किया, इलेक्शंस जो बार-बार मुलतवी कराए गए थे। नहीं, हमने मुलतवी नहीं कराए, हमने एक दफा भी इलेक्शन मुलतवी नहीं कराए और ना हम कराना चाहते हैं। आज भी हम कह रहे हैं 3 चीजें देखें ना, 3 बुनियादी चीजें। नंबर 1 कवानीन के बल्दियाती इदारों को कवानीन दिए। नंबर 2 हल्का बंदियां जो इंटरनेशनल कवानीन है उसके मुताबिक की जाए, जो पाकिस्तानी कवानीन उसके तहत की जाए। और तीसरा वोटर लिस्ट, इस वक्त 2 वोटर लिस्ट एग्जिस्ट कर रही हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने पूरे कराची के हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने, और हमारे जो कन्वीनर है खालिद महमूद सद्दीकी भाई, उन्होंने लेटर लिखे थे कि ये आप इस वक्त 2 वोटर लिस्ट है और पाकिस्तान के आइन के तहत 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी और उन्होंने कल हमें बुलाया था सुबह 10 बजे। दूसरी वोटर लिस्ट किसकी है? देखिए जब बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुए उस वक्त 1 वोटर लिस्ट थी फाइनल, जिसपे पिछले इलेक्शन हुए थे, जो वक्तन फवक्तन अपडेट होती रही, क्योंकि इसमें एक तरीका है हर 3 महीने बाद वोटर लिस्ट दादरा से जो 18 साल के होते हैं उनकी एक फहरिस्त दी जाती है, इलेक्शन कमीशन को वो उसको उसमें शामिल कर देता है। तो वो चल रही थी। उसी दौरान में एक प्रिपेयर हुई थी नई वोटर लिस्ट जिसपे ऐलान किया गया था कि एक और वोटर लिस्ट जो लास्ट एयर से इलेक्शन कमीशन बना रहा था। अच्छा, उस वक्त तक तो सही था, अगर ये जुलाई में इलेक्शन हो जाते उस वक्त तक तो सही था वो, लेकिन अब वो वोटर लिस्ट फाइनल हो गई। आप इस वक्त 2 वोटर लिस्टें हतमी। उस वक्त जब जुलाई में इलेक्शन का अनाउंस हुआ था तो उस वक्त एक लिस्ट हतमी थी जिसपे नॉमिनेशन हुए थे, और एक वो जो प्रिपेयर होती वो गैर हतमी थी। ठीक है। उस वक्त भी प्रॉब्लम आई थी, 8300 पे हर बंदा अपना डालता था, 2 नाम आ रहे थे। आपके प्रोग्राम में मैं ये बात वाज़ेह करके गया, और इसके हमने पूरे सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। हमारे वकील फरूक नसीम ने, हमने पूरा डेटा कलेक्ट करके, हम खाली जबानी बयान नहीं करते, इस वक्त भी हमने दोनों वोटर लिस्टों को, जो फ्रंट पेज है जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, 3 डिवीजन में इलेक्शन हो रहा है, जो सेकंड फेज होगा, कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन और भंबोर डिवीजन, जो धट्टा कहलाता है, लोग को भंबोर का नाम याद नहीं रहता, एक्चुअली वो भंबोर डिवीजन है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो ठट्टा में। तो हमने तीनों जगहों से डेटा कलेक्ट करके फ्रंट पे हर वोटर लिस्ट का दोनों को नथी करके दिया। दोनों में वोटों में फर्क है। बहुत सारे लोग
जो 18 साल के हो गए और बहुत सारे लोग जो 21 साल के हो गए, जिनको जो एलिजिबल हो गए इलेक्शन लड़ने के, वो अब कहाँ जाएं? लोग शिफ्ट हो गए इस अरसे में, उनके वोट दूसरी जगहों पर अब नई वोट लिस्ट में आ गए हैं, वो वोट अपना कहाँ कास्ट करेंगे? तो इस बुनियाद पे हमने इलेक्शन कमीशन में तो ये 3 हमने बुनियादी, हमारा कोई, हमने तो कहा 1 दिन बाद आप इलेक्शन करा दें, आप कवानीन पास कर दें, आप हल्का बंदियां सही कर दें, आप जो है, और पीपल्स पार्टी से हमारी इस पर मुसलसल मीटिंग्स चल रही हैं। हम जब उनकी क़यादत के बाद जाते हैं बिलावल भुट्टो साहब के पास या ज़ाहिरी साहब के पास, तो वो वहां से कहते हैं जी हम आपकी 100% चीजें मान रहे हैं। तो सर फिर अभी तक क्यों नहीं मानी है? लेकिन जब नीचे हम उनके टीम जो वर्किंग कर रही है उसके पास आते हैं, वो हमसे कम्प्रोमाइज में एडमिट कर लेते हैं आपकी बात सही है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट का वक्त आता है तो वो उसको डिले करते हैं, तो जिसकी वजह से ये काम रुके हुए हैं। तो सर ये अगर काम मतलब डिले होता गया तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे? ये तो अब कोर्टों का काम है ना भाई, जब कहीं पे कोर्ट क्यों होती है? जब मामला कहीं फंस जाता है, जब कहीं गैर कानूनी काम हो रहा होता है, जहां आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा होता, जहां कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो रहा होता, तो वहां कोर्टों का काम शुरू होता है। और हम इस वक्त तमाम कोर्टों में मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे इस मसाइल के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिदायत की आप जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रॉपर जगह है वहां जाएं। तो हम वापस आए, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और सिंध हुकूमत, जो दोनों इनको एक्ट बनाने का इख्तियार है कि हल्का कितने होने चाहिए, और उनको हल्का बंदियां करने का इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को, उन दोनों के पास हम दोबारा गए। लेकिन वहां पे हमें एंटरटेन उस तरह नहीं किया जा रहा जिस तरह रातों को, अभी बात हो रही है पीटीआई की, यानी कि रात के 12-12 बजे खोल के कोर्टें जहाँ पे फैसले किए गए हैं बचाने के लिए, और जहां पूरे अवाम 3.5 करोड़ अवाम खाली कराची के, फिर हैदराबाद के 50 लाख और 50 लाख तकरीबन बम्बोर के अवाम, यानी कि 4-4.5 करोड़ लोग के जो बुनियादी हक है, जो आए जिसकी जमानत देता है, उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। ना सूबाई हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत इसमें सिग्नेचरी है और जमानती है, वो अपना उस तरह किरदार अदा नहीं कर रही है, और कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन भी अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहा है जो उसको बुनियादी हकूक की फराहमी के लिए अदा करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। तो कोई ये ना समझे कि एमकेएम इलेक्शन से भाग रहे हो, एमकेएम तो नहीं सर, वो आपकी बात ठीक है, मैं आपकी पूरी बात समझ गई, मतलब इलेक्शंस डिले क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहत थी, मतलब बैकग्राउंड क्या था, मैं सारी चीज़ें समझ गई। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, क्या अगर मैं फिर सुभान साहब के पास भी मैं जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, वो बैठे हुए बहुत सारे सवाल आते हैं उनके पास भी जो कह रहे हैं, मतलब कहने का मेरा मकसद ये था, सवाल मेरा वही है कि इलेक्शन अगर इस सूरत हाल में नहीं हो पाते जो आप लोगों की डिमांड्स हैं, मतलब अगर इस सूरत हाल में अगर जिस तरह से डिले हो रहा है, तो क्या आगे भी डिले होंगे या फिर इसी तारीख पर होंगे? हम बिल्कुल डिले नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो आइन, अच्छा हमने आइन के तहत किया, अब वोटर लिस्ट का जो कल किया है, ये आइन का आर्टिकल के तहत हमने उनको बताया, और इलेक्शन रूल जो इलेक्शन कमीशन खुद रूल्स बनाए उसके तहत 2 वोटर लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कल जज साहब हम पे बना हुआ शुरू में, लेकिन जब हमने उनको पूरे आइन के हवाले दिए और अपने उनके इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हवाले दिए, तो उन्होंने फिर इसको फैसला महफूज किया। और हम समझते हैं कि अवाम के हक में, एमकेएम के हक में नहीं चाहिए हमें कोई फैसला, हमें अवाम के हक में चाहिए। ठीक है, अवाम के बुनियादी हकूक़ को उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है जी, सुभान निसार साहब जी। मैं तो खैर इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होना चाहिए, उनके पास इख्तियार होना चाहिए, और यकीनन ये मुख्तलिफ हुकूमतों के हिस्से रहे। पीपल पार्टी के साथ इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग माजी में भी रही है और आज भी है। तो ये 8 महीने का जो दौरे हुकूमत है इनकी इत्तेहादियों की, इस 8 महीने के अंदर एक शहर को ये वो हुकूक नहीं दिला सके अपने इत्तेहादियों से, यानी जिनका बुनियादी हक है बल्दियाती इलेक्शन या उनके अंदर जो भी कवानीन ये चाहते हैं, और इसको बुनियाद बना के ये इस इत्तेहाद में शामिल हुए थे। हालांकि बुनियाद ये नहीं था, बुनियाद कुछ और था, लेकिन चलो इसी को बुनियाद मान लेते कि इसको बुनियाद बना के ये इस हुकूमत के अंदर शामिल हुए थे। और मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब और बलूचिस्तान के हमारे बड़े अख्तर मेंगल साहब इसके गवाह रहे, इसके दस्तखत इसके ऊपर किए गए। तो मैं तो समझूंगा कि इनका किया हुआ जो इत्तेहाद था वो
इस मसाइल के ऊपर नहीं था, उसमें कोई और वजूहत ज़रूर हो सकते हैं। अगर इस बुनियाद पर था कि कराची को इख्तियार मिलना चाहिए, कराची बाइख्तियार होना चाहिए, तो इसमें मुत्तहिदा को बाकी सियासी पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा मौका मिला है बाइख्तियार बनाने में। सुन ले, बाइख्तियार बनाने में मैं बताता हूँ आपको, बाइख्तियार बनाने में मुत्तहिदा को हर हुकूमत के अंदर, हर दौर के अंदर इख्तियार के साथ हुकूमत मिली है। सर वो कहते देखिए ना, करने की नियत होनी चाहिए। नहीं, कैसे नहीं थे, कैसे नहीं थे, कैसे नहीं थे, मैं बता रहा हूँ, पीटीआई का भी बताता हूँ। नहीं, मैं पीटीआई का भी बताता हूँ। अच्छा, मैं पीटीआई का भी बताता हूँ। पीटीआई से तो इनका एक ही गिला है कि हमारी सीटें छीनी गई है, ये गिला है इनको 18 का। ये सुन ले ना, सुन ले, सारी डिमांडें पूरी हुई है। जितनी पीटीआई ने मुत्तहिदा को साथ लेकर और कराची को तरक्याती फंड इनके एमएनएस, यानी हमारे अपने जाती एमएनएस से जो है ना ज्यादा फंड जो है ना हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिया, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, तरक्याती काम का फंड मिला है। एक एक एमएनए को जो है ना अरब से ऊपर जो है ना तरक्याती फंड मिले है कराची में। आपको कहीं नजर आ रहे, किसी को नजर आ रहे वो फंड कराची के अंदर? ये फंड मिला है, ये तारीख है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं सिर्फ इस बुनियाद पर बात करना चाहता हूं कि अच्छी अच्छी बातें करना यकीनन सारी सियासी पार्टियों का एक कमाल है, लेकिन इख्तियारात के साथ आप इक़्तिदार में गए हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ गए हैं। मुशर्रफ के दौर में आपके पास बड़ा इख्तियार था, आपका वजारत दाखिला आपके पास थी, सूबाई सारी चीज़ें आपके साथ थी। असल चीज़ ये है कि बल्दियात में काम करने की अगर बात आ जाए तो 3 मरतबा सिटी नाजिम जो है कराची का वो मुत्तहिदा के पास रह चुका है, जमात इस्लामी के पास 4 मरतबा रह चुका है। फिर क्यों कराची का ये हाल है? मतलब है क्यों ये हाल है? मतलब मुशर्रफ के दौर में आपके पास इख्तियारात मिल चुके थे तो क्या कराची को पानी मिल गया था? नहीं सर, फिर भी मुशर्रफ सुन ले ना, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मुस्तकिल बुनियादों पर आप बना सके कराची के लिए? कराची के तालीमी इदारे तबाह है, कराची के अंदर जो है कोटे के सिस्टम पर जो है ना, नाम पर जो है ना कराची के नौजवानों का हक छीना जाता है, कराची के नौजवानों के हाथ में क्लाशनकोव कल्चर दिया गया, कराची को दहशतगर्दों के हवाले किया गया और इसके अंदर वही ताकत है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कही जाती है, उनकी बी टीम सियासी पार्टियां रही है। तो यकीनन कोताहियां सियासी पार्टियों की है। तो सुन ले ना, सुन ले ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां तक ये बात कहना कि जी हमने सीटें छीनी थी, हमने उसके बाद भी 2 ज़मीनी इंतखाबात आपसे लड़े और आप कराची में उसी इत्तेहादी पार्टी के साथ थे। 245 हम जीते और बहुत ज्यादा मार्जिन से जीते। वो कह रहे हैं ना कि मतलब सुन लेना, नहीं हम जीते ना, उसके बाद 2018 के बाद सुन तो लेना, ना आप सुन तो लेना, आप सुन तो लेना, बात को समझने की कोशिश तो करें। ये 18 की बात कर रहे हैं, मैं 18 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी हुकूमत में, इनकी इत्तेहादी हुकूमत में और इनकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो ये खड़े रहे। 245 हम जीते, 239 कराची में हम जीते, तो ये किसने दिया हमें? अगर वो जी छीने गए थे तो ये किसने दिया फिर हमें? लिहाजा कराची के लोग तहरीक इंसाफ के साथ है, 18 में भी साथ थे, 13 में भी साथ थे, 13 में भी साथ थे। मेरे पास पूरा रिजल्ट मेरे हल्के का 248 का जो है ना कैमानी का पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि एक पोलिंग स्टेशन, ये छीनने की बात कर रहे, एक पोलिंग स्टेशन बल्दिया टाउन का 1503 वोट है, उसमें खवातीन का 1500 वोट डाला जाता है और टोटल मुत्तहिदा को डाला जाता है। 3 खवातीन उस दिन कहीं गई थी, ससुराल गई थी, मैके गई थी और 4 दिन बाद मुझे रिजल्ट दिया गया था। तो 13 में आप किस तरह छीनते रहे, जबरदस्ती छीनते रहे, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करते रहे। वोट से जो वो मुत्तहिदा को डले, सारे मुत्तहिदा को डले 1500 वोट। ये जो कहते हैं ना कि वोट में इजाफा हो जाते हैं और कोई उसमें मरा भी होगा, कोई जो है ना वहां से शादी भी हो गई होगी, कोई ट्रांसफर भी हो गई होगी, कोई कनाडा भी गई होगी, कोई अमेरिका हैदराबाद भी गई होगी, लेकिन उस दिन 1500 वोट डाले गए। तो बात ये नहीं है एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के बजाय अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां। इस शहर के साथ बहुत ज्यादतियां हुई है लिसानियत की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर। ये शहर इस पूरे मुल्क को पालता है,
पूरे मुल्क को टैक्स देते हैं। हमें कराची शहर की जब बात करें तो हम अपने आप को भी देख लें कि माजी में हम क्या थे। 80-80 मकान में रहने वाले आज जो है ना 4-4, 5-5 हजार गज के जो है ना डिफेंस के मकानों में रहते। ये कहाँ से आया अगर कराची शहर तरक्की नहीं कर सका? ठीक है, ये पैसे कहाँ से आए? ये लूट मार कैसे हुई है फिर इस शहर के अंदर? मैं वाकिफ हूँ, मैं 40 साल से सियासी वर्कर हूँ। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ में 99 में आया हूँ। मैं सियासी वर्कर हूँ यहाँ कराची के अंदर, 40 साल से सियासत कर रहा हूँ। मैं तमाम सियासी पार्टियों की उन लीडरशिपों को जानता हूँ जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते थे। आज वो हाई क्लास सरमाएदार बड़े बड़े बंगलों में 50-50 लाख की गाड़ियों में इस शहर के अंदर घूमते और ये कराची शहर दिन ब दिन तबाही और बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है। ठीक है जी, जुबानी साहब हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खालिद सुल्तान साहब से इन सारी बातों का जवाब लेंगे जो कि तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम पाकिस्तान को पीटीआई से भी थे, पीपल्स पार्टी से भी हैं, और जो कि सुभान साहब जो उन्होंने मतलब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए जो है इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो उनके जवाब दिए। तो एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खालिद साहब से बात करेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी क्योंकि सियासी गुफ्तगू की जा रही है। ज़ाहिर खालिद सुल्तान साहब, क्योंकि जो आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन को लेके हों या हल्का बंदियों को लेके हों या जिस तरह से इख्तियारात का भी आपने बात की, मतलब जो इख्तियारात जो है निचली सतह तक पहुँचाए, मतलब ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है, मतलब ये आपकी पीपल्स पार्टी से भी है, मतलब जो पीटीआई से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी अभी तक आप लोगों के मतलब थे, जिसका और आप लोग आज तक शिकायत करते रहते हैं। आप क्या कहेंगे? सुभानी साहब की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं आप? वो कहते हैं कि ये जो मुआहदे किए गए थे, ये मुआहदे जो है मतलब वो अपनी किसी और जात के लिए थे, मुल्क की आवाम के लिए नहीं थे। तो आप क्या मुआहदे निकाल लें, सबसे पहले तो हमारा नुक्ता है वो अपने मिसिंग साथी हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये बल्दियाती इख्तियारात, हल्का बंदियाँ और फेयर इलेक्शन की बात हमारी है। मोस्टली हमारी ये हमारे ऑफिस का मसला है कि जिस तरह तमाम सियासी जमातों को इख्तियार हासिल है कि वो अपने आम कवानीन के तहत अपने चला सकते हैं, अपने फंड कर सकते हैं, क्योंकि इस सब पे हम पे उसी तरह गैर एलानी पाबंदी है। जिस तरह दूसरी जमातों को इख्तियार मौजूद है कि वो अपने ऑफिस खोल सकते हैं जहाँ दिल चाहे। अपनी जो हम भी एक रजिस्टर्ड जमात हैं और तकरीबन 38 साल से हम रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 84 से। तो सर गवर्नर भी अब आप लोग के आ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो 87 से लेके क्या वजूहत है, मतलब ऑफिस खोलने की ना खुलने की वजूहत क्या है? यही मैं कह रहा हूँ ना कि वादे हमसे किए जाते हैं हर मुआहदे में। इस बार भी वही सारे वादे पीटीआई ने भी हमसे वादे, आप देखें, हमने रिटर्न मुआहदा किया, किसी से हमने बिहाइंड द कर्टेन कोई मुआहदा नहीं किया, कोई बात नहीं की। और इस पीटीआई ने भी हमसे वादा किया था हम ऑफिस खुलवाएंगे, आपके मिसिंग पर्सन वापस करेंगे। वो 3.5 साल उनके तकरीबन गुजरे, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। फिर इसी तरह उन्होंने कराची के लिए पैकेज 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। हालांकि मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि कराची को पैकेज का ऐलान किया जाए। कराची कोई ऐसा किसी का दस्ते नगर नहीं है कि वो मांगता रहे। कराची का तो हक है, उसकी बल्दियात को 300 से 400 अरब रुपए साल में मिलने चाहिए। आपको बताऊं, अगर किसी के मांगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए ना। जो पीएफसी अभी हमने जो देख, एक और बड़ी अहम बात है पीएफसी अवार्ड, जिस तरह एनएफसी अवार्ड है। तो सर वो तो हमने इस मायदे में आपकी हुकूमत में दिया था हमने, नहीं कोई नहीं दिया ना। यही तो नहीं है, यही तो बता रहा हूँ, यही नहीं हुआ ना उनके दौर में हुआ ना इनके दौर में हुआ। अच्छा, ये हमारे मुआहदे का हिस्सा है। मेरे पास पीटीआई के काफी लोग बैठ के बोल के गए, मेरे प्रोग्राम में बोल के गए। ये एक बात देखें, जो बात सही है मैं इनकी बात को सही मानूंगा। एमएनएस को फंड दिए, लेकिन और आपके जो एमएनएस को एक एमएनए को फंड देना वो लगे, लेकिन यहाँ पे तो बात ये इतना तबाह हो चुका है शहर, आप कितना भी लगा लो, इधर लगाते इधर अगले दिन कोई खोद के चले जाता है। आप इस वक्त भी आप देख लेंगे पूरा बहादुराबाद खुदा हुआ है। आपका ये रोड है पूरा खुदा हुआ है, कहीं चले जाए शहर में इधर से रोड बनता है, इधर खुदना शुरू हो जाता है। सर अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। असल में इदारे देखें, होता यह है कि जब इदारे कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं उनकी एक प्लानिंग होती है। अच्छा, फिर कुछ इदारे बल्दिया के पास है, कुछ इदारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए। 2013 के जो बल्दियाती एक्ट था उसके अंदर अब दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उससे पहले जो सिटी गवर्नमेंट है उसमें तमाम इदारे
जो है वो सिटी गवर्नमेंट के पास थे, तो वो एक प्लानिंग से काम कर सकते थे। 140 में भी हमने जो ये तदबीर 18 तरमीम साल मंजूर कराया था, उसमें ये 4 चीजें, पीएफसी का भी उसमें है कि बाय डिफॉल्ट आने चाहिए पैसे, जिस तरह फेडरेशन से सूबों के पास है, इसी तरह बल्दियाती इदारों के पास भी जो है वो उसी तरह फंड चले जाए, ताकि उनको मांगना ना पड़े। ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात किया, फिर उनको अपने टैक्सेस लगाने का इख्तियार हो, एक तय करने का इख्तियार हो। इस वक्त के जो कवानीन है उसमें मेयर को 18 ग्रेड के अफसर को पोस्ट करने का इख्तियार नहीं है, उसको हायर और फायर करने का इख्तियार नहीं है। कैसे चलाएगा? ये जो सब लोग मेयर की लाने की मोहब्बत में या ख्वाहिश में मरे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर मेयर उनका आ गया तो यहाँ पे कोई उसको 2-2 शहर की नहरें बहा देंगे। तो ये किस तरह कर रहे हैं बातें, ये हमें समझ में नहीं आ रही। देखिए, हमारा बुनियाद आज हम हर सियासी जमात के दरवाजे पर तकरीबन जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, हम जमात इस्लामी के पास भी गए हैं, वाहिद कौमी मूवमेंट के पास भी गए, हम पीएसपी के पास भी गए, हम पीपल्स पार्टी से मुसलसल राब्तों में। लेकिन सर ये जो बिलावल साहब इतना मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो इस बात बिल्कुल श्योर हैं कि मतलब मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का आना है। तो मतलब अगर मेयर आता है वो भी उन्हीं ख़यारात के तहत आएगा, अगर उनका मेयर आता है। देखिए, उनके पास तो सूबाई गवर्नमेंट है और गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल है, और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में वो बड़े बाख्तियार तरीके से शामिल है, तो उनको तो इख्तियार का कोई मसला नहीं होगा, वो जितना चाहे देना चाहेंगे अपने मेयर को फंड दे देंगे। लेकिन मसला तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम शख्सियात की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इदारों की बात कर रहे हो। इस वक्त हम हर सियासी देख रहे हैं, हमारे सरवर खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद जा रहे हैं, हालांकि उनका स्टेटस नहीं कि छोटी ऐसी जमातों के पास भी जाए, लेकिन वो खुद जा रहे हैं और सबको दावत दे रहे हैं। सिर्फ एक दावत दे रहे हैं कि बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन करें, उनको उसी तरह पावर होनी चाहिए, पीएफसी अवार्ड होना चाहिए जो हमने मंजूर कर। देखो, जो भी हमारे इनसे बातचीत हुई पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी ने उसको एडमिट किया, अब हम उसको करने जा रहे हैं कि पीएफसी अवार्ड होगा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने जा रहे हैं, जो आज तक नहीं बना। इसी तरह जो है वो हल्का बंदियों के हवाले से भी अंदर बंद कमरों में उन्होंने हमसे एडमिट कर लिया, तादाद भी तय कर ली है कि कितनी यूसी अब कराची में बढ़नी चाहिए। उन्होंने जेन्युइनली पीपल्स पार्टी ने, अच्छा, हाँ, अंदर तो सब कहते हैं, लेकिन सियासी तौर पे वो शायद समझते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो वो हकदार को हक मिल जाएगा, इससे डर रहे हैं। तो उनके ख्वाब कुछ और है। और भाई कितना हुकूमत करोगे, हुकूमत करो तो कुछ डिलीवर तो करो। सर खालिद साहब, अभी आपने जिक्र किया कि मतलब जो और सियासी जमातें, मतलब खालिद भाई खुद सबके पास जा रहे हैं, वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पीएसपी हकीकी आफाक अहमद साहब जो उनसे मुलाकात की, पीएसपी के वज़ीर कमाल साहब उनसे मुलाकात की, और बाकी दीगर जमात इस्लामी के पास गए हैं हमारे। तो क्या आप लोग अभी एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बल्दियाती, क्या करने जा रहे हैं आगे, क्या लाया मतलब आप लोगों ने बनाया? देखिए, हमने तो अभी दावत दी, एक तो एहतजाज हम कर रहे हैं, उसमें आफाक अहमद साहब ने आने से मना नहीं, आफाक भाई उसमें उन्होंने आबादी जाहिर की, उन्होंने कहा हम अपनी पूरी कुव्वत से उसमें शिरकत करें। वो खुद नहीं आएंगे, उन्होंने जो कहा है, हो सकता है आखिरी टाइम में वो ये फैसला कर लेंगे वो भी आए, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने अपनी हमारी देखिए बुनियादी उसकी उन्होंने हिमायत की, हम उनको उसके खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी तरह मुस्तफा कमाल साहब ने जो है वो खुद शिरकत का इंदिया दिया है। हम जमात इस्लामी के बाद जो खुद मेयर, हम जमात इस्लामी से पूछते हैं कि आपके धरने कैसे होते हैं, फ्रेंडली धरने। 29 दिन आप बैठे रहे असेंबली के दरवाजे के बाहर, भैंस बांध के बैठे रहे। मजे की बात यह है, उसका दूध पीते रहे और उनको किसी ने उंगली भी नहीं लाई। अभी कल फिर वो गए थे वहां पे सीएम हाउस, बाहर बैठे और उनकी नासिर शाह साहब से कानों में क्या बातें हुई, मामला क्या तय हुए, और फिर वो आराम से उठ के आ गए। हम गए तो 10 मिनट के अंदर अंदर हम पे ऐसा हमला किया कि हमारी औरतों के बाजू तोड़ दिए। हमारे एक जो साहब यूसी और डिस्ट्रिक्ट वो उसके टाउन चेयरमैन रहे हनीफ सूरती, उनकी आंख फोड़ दी। आपके एमपी है? हाँ, हमारे एमपी का सर फाड़ दिया, बेहोश कर दिया। हमारी माओ बहनों, छोटे बच्चे उनकी गोद में थे, यानी कि हम छोटे बच्चों को लेने और बैठे थे, जाके सब देख रहे थे, सब बैठे थे। अब ना हाथ में हमारे डंडा था, ना पत्थर था, ना हम किसी को गाली दे रहे थे। हम पे तो ऐसा हमने हुआ, एक साथी हमारा शहीद कर दिया, असलम भाई। तो कौन सी फ्रेंडली जमात इस्लामी की ख्वाहिश उनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ अंदर खाना वो चल रहा है कि वो जाते हैं तो उनके प्यार मोहब्बत का सलूक होता है, उन पे छाया की जाती है, और हम जाते हैं तो हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं।
तो ये कराची के आवाम को सोचना चाहिए। और हम जो बुनियादी बात कर रहे हैं, हम तो इस हद तक जाने को तैयार है जो पार्टी जीत जाए, हमें इससे कोई वो नहीं है कि अब ताकत मिल जाए तो एमकेएम ही जीते। भाई कराची के आवाम है, साथी से सबको पता है किसको वोट देते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है। बहुत सारी मतलब बातें हमें भी पता चली, मतलब जराए से मतलब आप मतलब ये कहा जा रहा है कि एमकेएम के इलेक्शंस डिले कराने की वजह ये भी है कि वो चाहती है कि मेयर उनका ही आए। हर जमात ये चाहती है। नहीं सर, मतलब वो कहते हैं कि मतलब इलेक्शन फेयर का हो जब मेयर एमकेएम का आना फ्री चाहिए। एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, जिसको सब एडमिट करें, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, ठट्टा के अवाम, इसको एडमिट करें, कोई आ जाए मेयर। लेकिन हर सियासी जमात का हक है ना, क्यों लड़ते हैं इलेक्शन, क्यों सियासी जमात बनाते हैं? हर समाज जाती है उसका वज़ीर आज़म, या हर जमात चाहती है उसका वज़ीर आला जाए, हर जमात चाहती है उसका मेयर आए, हक है। इससे किसी को वो नहीं करना, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। लेकिन जब सवाल पैदा होता है कि जब आप बेख्तियार, क्योंकि हम 4 साल रोते रहे, हमारा मेयर बैठा हुआ था और ऐसी अक्सरियत से बैठा हुआ था, बड़ी अक्सर 209 सीटों में से 140 सीटों के साथ बैठे हुए थे ना। और उसके बाद और बहुत सारे लोग हमें शामिल हुए और हमने उस वक्त देखा, हमने तमाम इलाकों में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे थे ज्यादातर, हमने तमाम कराची को सर्व किया, लेकिन पैसे नहीं थे। भाई मैं उस वक्त बताऊं आपको कितने, 21.5 अरब रुपए मिलते थे एक साल के। कराची शहर को जो 4,500 अरब रुपया देता है, कितने देता है? 4,500 अरब रुपया देता है, उसको कितने मिलते थे? 21 अरब रुपए, 21.5 अरब रुपए। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, आप किसी वज़ीर आला का बयान था उस वक्त। नहीं, मैं एक बात बड़ी अहम बताने जा रहा हूँ, उसमें तनख्वाहें 19 अरब रुपए थी बल्दिया के मुलाजमीन की। ये सारे तरक्याती कामों के लिए नहीं होते थे। 2 से 2.5 अरब रुपया बचता था कराची की तरक्की। यानी कि 3.5 करोड़ लोगों को सर्व करने के लिए चंद रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए एक आदमी के हिस्से में आते हैं कराची के लिए। क्या यह इंसाफ है शहर के साथ? हम अगर इसको स्ट्रेंथन करने लगे कि इसको 300 से 400 अरब कम से कम है, ये साल कंटिन्यू मिलेंगे, तब जाके कराची की कुछ शक्ल बनेगी। वरना ये खंडर, और कराची खंडर बन गया। जिस दिन कराची गिर गया उस दिन पाकिस्तान की मईशत अव्वल तो हो, क्योंकि जो इन्होंने हर्षर किया है, जिस तरह चलाया, सब जमातों ने जो फेडरेशन में ताकत में रही है, हम तो समझाते रहे, हमने पीटीआई को भी बहुत समझाया, और हमने तो सर आप लोग काम करें, अपना किरदार अदा करें, एनपी को भी समझाया, हाँ, नून को पीपल्स पार्टी को इख्तियार में आने से पहले समझाया था कि देखो ये मुल्क की इकोनॉमी की हालत। हमने जो इस वक्त हम शामिल हैं पीडीएम की हुकूमत के साथ, और उससे पहले पीटीआई के साथ, वो हम पाकिस्तान के लार्जेस्ट इंटरेस्ट में कि यहाँ के सिस्टम चलते रहे, यहाँ की मैशत चलती रहे। सुभान साहब आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, आप मुझे जल्दी से जो है वो करें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जहाँ तक जो है ना भाई का एक शिकवा के दफ्तर है हमारे जो है ना नहीं खोलने दिए, इनके बादराबाद में माशाल्लाह दफ्तर है। ये जो दफ्तरों की बात कर रहे हैं, जो पार्कों के अंदर जो है कब्जा करके दफ्तर खोले गए थे, उनकी बात कर रहे हैं। बाकी सारी सियासी पार्टी अपने लिए किराए पे दफ्तर ले सकती है और इसकी कोई पाबंदी नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आप सरकारी इमारतों पे कब्जा करके कोई सियासी पार्टी या दफ्तरें बनाएगी तो यकीनन उसको खोलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मतलब मुतालबा था सरकारी वही थी, पार्कों के अंदर दफ्तरें बने। इसकी वजाहत कर दूं भाई, बात कर ले, मुझे टाइम दे दे आप। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यकीनन कराची इक्तिसादी दिल है पाकिस्तान, और बेहसियत सियासी वर्कर मैं अपनी पार्टी से भी कहूँगा और तमाम सियासी पार्टियों से कहूँगा कि कराची को खुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो। कराची ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, कराची ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। कराची के अंदर वो लोग बसते हैं जिसने इस मुल्क की आज़ादी में अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी है। तो यकीनन कराची को जो है ज़रूरत है तवज्जो की, कराची को ज़रूरत है मोहब्बत की, और कराची के लोग चाहते हैं कि वो सुकून से, आराम से और इक्तिसादी तौर पर मजबूत सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर मतलब ये टाइम बढ़ता जाएगा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। लेकिन जाते जाते मैं यही कहूँगी, जब आपके पास हुकूमत थी तो आप उस वक्त खुसूसन कराची पर तवज्जो देते थे। तो मेरे ख्याल से कराची के लिए आज आप ये बात करते कि कराची को जरूरत है तवज्जो की, कराची की तरक्की के लिए काम किया जाए, कराची के अवाम के पास तवज्जो दी जाए, तो मतलब ये सब कुछ आप
को नहीं कहना मैं नहीं कहना अपने जुमले चाहिए में कह था। चुका हूं कि मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभान अली साहब। मैं खालिद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये ऑफिसों का जो मसला है ना, हाँ देखें जी। हमने जब पीटीआई से मुआहदा किया उसमें भी हमने ये लिखा था ठीक है। कि हमारे दो साथी मिसिंग हैं, वो हाँ हाँ जो हमारे गैर कानूनी इल्जामात लगाए गए हैं ठीक है, वो, और हमारे ऑफिस। ठीक है। और हम कोई ऐसा ऑफिस नहीं चाह रहे हैं जो कि जो सरकारी जो इमारत अगर किसी ने उसको गलती हुई हम उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहते। ठीक है जी, जो बहुत हमारे जाती शुक्रिया ऑफिस खालिद साहब। थे वो भी हम आपने अपना- खोलने की अभी तक पूरी तरह इजाजत ठीक है नहीं। जी, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान दास को इजाजत। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।